कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। अभी एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक बार इसे बुक से पढ़कर समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक रेखाखंड AB है जिसको कोई बिंदु 4 बराबर भागों में बांटती है रेखाखंड AB को, उस बिंदु के क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं से यहाँ देख लीजिए। मान लेते हैं यहाँ AB एक रेखाखंड है जिसको बिंदु P Q R 4 बराबर भाग में बांटती है, यानी AP बराबर BQ बराबर QR बराबर RB। ठीक है, यानी सब AP PQ QR और RB के दूरी क्या है, बराबर, यानी यदि 5 होगा तो 5 5 5 या X X X या P P P या M M M, यानी 4 बराबर भाग में बांटती है, यानी चारों भाग की दूरी क्या है, समान है। तो इस बिंदु P Q और R के दूरी हमें P Q R के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। इस तीनों बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ लिख लेते हैं। लिख लेंगे, माना कि बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को बिंदुओं P Q R समान 4 भागों में बांटती है। ठीक है, यह 4 भागों में क्या करती है, बांटती है 4 बराबर भागों में। तो यहाँ x1 के मान -2 हो जाएगा, y1 के मान 2, x2 के मान 2, y2 के मान 8 हो जाएगा। P बिंदु देख रहे हैं, P के इधर एक भाग है, इधर 1 2 3 भाग है। तो P रेखाखंड AB को 1:3 भाग में क्या करेगी, बांटेगा। तो लिख लेंगे, चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB को, जो बिंदु P है रेखाखंड AB को, इधर एक भाग है, इधर 1 2 3 है, तो 1:3 बिंदु, चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB को 1:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, बिंदु P जो है रेखाखंड AB को 1:3 के रूप में विभाजित करती है, इसलिए यहाँ M1 के मान 1 हो जाएगा और M2 के मान 3 हो जाएगा। अब हम P बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे P के निर्देशांक। ठीक है, तो P के निर्देशांक के लिए सूत्र होता है M1 × x2 प्लस M2 × x1 बट्टा M1 प्लस M2, कॉमा M1 × y2 प्लस M2 × y1 बट्टा M1 प्लस M2। ठीक है, तो यहाँ M1 के मान 1 होगा तो 1 गुने, और x2 के मान 2 है तो 2, प्लस M2 के मान 3 है तो 3, और x1 के मान -2 है तो -2 बट्टा 1 प्लस 3, कॉमा M1 के मान 1 है तो 1 गुने, y2 के मान 8 है तो 8, प्लस M2 के मान 3 है तो 3 गुने, y1 के मान 2 है तो 2 बट्टा 1 प्लस 3। तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 3 को -2 से गुना करेंगे -6 बट्टा 1 प्लस 3 है तो 4 हो जाएगा, कॉमा 1 को 8 से गुना करेंगे 8, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, तो 8 प्लस 6 1 प्लस 3 है तो 4 हो जाएगा। तो 2 में से जब -6 हो जाएगा तो 2 -6 है तो -4 बट्टा 4 हो जाएगा, 8 6 14 बट्टा 4 होगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, एक बार में 4 का दिया 2 होगा, 14 का दिया 7 हो जाएगा, यानी यहाँ -1,7 बट्टा 2 हो जाएगा बिंदु P के निर्देशांक। तो एक आंसर ई हो गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं Q के इधर 1 2 भाग है, इधर 2 भाग है,
तो एक एक दो हो जाएगा, इधर भी दो दो, यानी दो समान भागों में बांटती है। तो हम कह सकते हैं इसको दो और दो के अनुपात में जब विभाजित करता है तो इसे हम लिख सकते हैं यह दो और दो के अनुपात में विभाजित कर रहा था, दो से दो कट जाएगा तो यानी 1:1 हो जाएगा। ठीक है, जब 1:1 में हो जाता है तो क्यू क्या है, क्यू जो है ए बी का मध्य बिंदु। क्यों? क्योंकि क्यू के इधर भी 2 भाग है, क्यू के इधर भी क्या है 2 भाग है। तो क्यू का निर्देशांक निकालना होगा तो मध्य बिंदु वाला भी सूत्र हम लगा के क्यू का निर्देशांक निकाल लेंगे, क्योंकि क्यू के इधर भी 2 पार्ट है, क्यू के इधर भी 2 पार्ट, यानी क्यू क्या है बीचों बीच में है, यानी मध्य में है ए बी के। हम लिख लेते हैं चूंकि बिंदु क्यू रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। चूंकि क्यू रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, अर्थात एक अनुपात एक के अनुपात में बांटती है। ठीक है, तो हम क्यू का निर्देशांक निकालना है तो मध्य बिंदु वाला जो सूत्र है वह लगा देंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे क्यू के निर्देशांक बराबर सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। x1 के जो मान है -2 है और x2 के मान 2 है, तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 2 बट्टा 2 कॉमा y1 के मान 2 है तो 2 और y2 के मान 8 है तो 8, तो 2 प्लस 8 बट्टा 2। -2 प्लस 2 है तो 0 बट्टा 2 और 2 प्लस 8 है तो 10 बट्टा 2। 2 से ही कट जाएगा 0 बार में, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, यानी 0,5। ठीक है, तो क्यू का निर्देशांक 0,5 हो गया। अब आगे बिंदु आर का निकालना है, तो हम यहाँ देख रहे हैं आर के पीछे 1 2 3 भाग है, इधर 1 भाग है, तो आर रेखाखंड ए बी को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो लिख लेते हैं चूंकि बिंदु आर रेखाखंड ए बी को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ m1 के मान 3 हो जाएगा और m2 के मान 1 होगा। तो r के निर्देशांक के लिए सूत्र हो जाएगा, विभाजन सूत्र जो होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बट्टा m1 प्लस m2 कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे m1 के मान क्या है, m1 के मान 3 है तो 3 हो जाएगा गुने, और x2 के मान 2 है तो x2 के मान हम 2 लिख लेंगे, प्लस m2 के मान 1 है तो 1 और x1 के मान -2 है तो -2 बट्टा 3 प्लस 1 कॉमा m1 के मान 3 है तो 3 गुने y2 के मान 8 है तो 8 प्लस m2 के मान 1 है तो 1 गुने y1 के मान 2 है तो 2 बट्टा 3 प्लस 1। m1 m2 के मान रख दिए, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 प्लस 1 को -2 से गुना किए -2, 3 1 4 नीचे हो जाएगा कॉमा 8 3 24 1 दूना 2 बट्टा 3 1 4। 6 में से 2 घटा लेंगे तो 4 बट्टा 4 कॉमा 24 में 2 जोड़ देंगे 26 बट्टा 4। 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, 26 का दिया 13, 4 का दिया 2, तो हो जाएगा 1,13 बट्टा 2। तो यह क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। कुछ लंबा था तो क्या कीजिए, सारे क्वेश्चन को एक बार आप अपने कॉपी में फिर से बना ले, जिससे आपको पूर्णतः समझ में आ जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।